हेलो गाइस, तो कल मैंने पूरा दिन लगा के ब्रीथ सीज़न 2 देखा और इस वीडियो में मैं उसी चीज़ की बात करूंगा। इस सीज़न में क्या नया था, क्या नहीं था, क्या होना चाहिए था, कितना अलग था ये सीज़न 1 से। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। हाय गाइस, मेरा नाम है राजीव। वेलकम टू राजीव एक्शन रिप्ले। तो गाइस, ब्रीड 2 सीज़न का पूरा नाम था ब्रीड इनटू द शैडोज़, और बात सही भी है। मतलब इस सीज़न में हमने देखा है कि जो कैरेक्टर है उसके जो पिछले इंसिडेंट्स हुए थे उसके लाइफ में, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही हैं इस वेब सीरीज़ में, उसी को मतलब उस पर फोकस किया गया है कि कैसे एक बंदा अपने पिछले जो भी उसके साथ हुआ है या फिर गलत हुआ है या फिर वो उसके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, उससे वो कैसे लड़ रहा है और वो कैसे इस चीज़ों से आगे वो निकल रहा है। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स की। तो कैरेक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें। और बात कर देते हैं अभिषेक बच्चन, जिनका नाम है अविनाश सब्रवाल, जिन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। मतलब उनका बेस्ट तो नहीं कहूँगा मैं, बेस्ट उन्होंने दिया हुआ है जैसे गुरु मूवी में या फिर आप मान लो बंटी बबली में उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। बट इसमें भी बहुत अच्छे से एक्टिंग उन्होंने की है और अपने जो बोलते हैं टैलेंट को दिखाने की कोशिश की है। बट फिर भी मैं कन्विंस नहीं हूँ, ये उनका बेस्ट नहीं है। अब बात करते हैं बच्चन साहब की वाइफ की, यानी कि नित्या मेनन। उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है और जिस चीज़ को बोलते हैं ना कि मतलब वेब सीरीज़ जैसी होनी चाहिए, जैसा सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश करी उन्होंने, तो नित्या मेनन जी ने अपनी एक्टिंग से उस सीरीज़ को बांधने की कोशिश की है। हाँ, बट जो उनकी बच्ची ने एक्टिंग किया है, जिस मैच्योरिटी से उसने एक्टिंग किया है, इस छोटे एज में भी हो के उसने बहुत बढ़िया काम किया है। और बात कर लेते हैं अब हमारे एंग्री यंग मैन की, जिनका नाम है अमित साध। उसकी एक्टिंग भाई साहब बहुत अच्छी है। मतलब वो जब भी स्क्रीन पे आता है तो वो स्क्रीन को बोलते हैं कि नज़र नहीं हटती। और उसके साथ में एक आदमी है ऋषिकेश, जिसका नाम है, और उसने सब इंस्पेक्टर का रोल निभाया है। उसकी एक्टिंग भी बहुत दमदार है। मतलब वो कॉमेडी करना नहीं चाहता है, लेकिन ऐसा कोशिश नहीं करता है कि वो कॉमेडी कर रहा है, लेकिन वो कॉमेडी इस तरीके से करता है कि लगता है कि हाँ जेन्युइन है और मैं रिलेट कर सकता हूँ उसको। मतलब जिसको बोलते हैं मैच्योर कॉमेडी, कि बिना कोशिश किए भी कोई किसी को आदमी को हंसा सकता है, तो वो उसमें टैलेंट है। और ब्रीथ सीज़न 1 में भी उसने बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, अमित साध और ये ऋषिकेश कुमार जी, इन दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिखती है स्क्रीन पे, और स्क्रीन शेयरिंग भी इनका बहुत अच्छा है। क्योंकि इसका एक रीज़न है, इन्होंने एक्टिंग को मतलब ऐसे नहीं करते कि वो लोग एक्टिंग दिखा रहे हैं, वो एक्टिंग ऐसे करते हैं कि जैसे वो इस चीज़ को फील कर रहे हैं और उसी चीज़ को नेचुरली स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एक और कैरेक्टर की, जिसको प्ले किया है शैमी खैर ने, जिसको मेरे को लगता है उनको थोड़ा सा और स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन देना चाहिए था। मतलब उनका रोल ठीक था, मतलब जिस जगह पे वो प्ले कर रहे हैं अपना रोल, उन्होंने जस्टिफाई किया अपने रोल को। बट मेरा मन था कि वो उनको थोड़ा सा और वो चीज़ों में इन्वॉल्व करते तो वो ज़्यादा बेटर लगता। अब बात कर लेते हैं कहानी की। तो कहानी मैं पूरी तो नहीं बताऊँगा, वरना ये फिर पूरा स्पॉइलर हो जाएगा। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस कहानी में दिखाने की कोशिश क्या की गई है। तो कहानी पूरी तरीके से अविनाश सब्रवाल के पिछले जितने भी बचपन से लेके बड़े होने तक जो भी ऐसे इंसिडेंट हुए जिससे उनका सेंटिमेंट हर्ट हुआ है, उसी के इर्द गिर्द घूमती है। सस्पेंस, क्राइम, जो भी कैसे उसको दिखाया जाना चाहिए वो बहुत अच्छी तरीके से इस वेब सीरीज़ में दिखाया गया है। मैं पूरा चीज़ नहीं बताऊंगा क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा, और मेरे को लगता है आपको देखना चाहिए ये ब्रीथ सीज़न, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरे बता देने से इसकी स्टोरी जो है खुल जाएगी, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि वो चीज़ें सामने आए। बट फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि इस मूवी को आप लोग देखें और समझें कि किस तरीके से इसको दिखाया गया है, और अमित साध किस तरीके से मर्डरर को पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो गाइस, मुझे इस वेब सीरीज़ की स्ट्रेंथ जो बोल लो वो क्या कह सकते हैं, उसकी जो पिक्चराइजेशन है वो बहुत अच्छी लगी। उसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो मुझे बहुत सही लगा। किस तरीके से किसी भी सीन को दिखाना चाहिए स्क्रीन पे, वो एकदम लाजवाब तरीके से दिखाई गई है। और मुझे पर्सनली एक चीज़ सही नहीं लगी इस पूरे वेब सीरीज़ में, मतलब बाकी और सारी चीज़ बिल्कुल सही जगह पे गिर रही थी। एक दो चीज़ थी जिसका मैं पहला बताता हूँ कि जो इन्होंने सस्पेंस खोल दिया 4th या 5th एपिसोड में, इन्होंने सस्पेंस खोल दिया कि भाई मर्डर है कौन, मतलब वो क्या करना चाहता है। तो उसके बाद से थोड़ा सा मतलब जो होता है कि ग्रिप छूटना स्टार्ट हो जाता है सीरीज़ से।
तो वो मैं नहीं बताऊंगा कि सस्पेंस क्या था, वो आप लोग को देखना चाहिए इस वेब सीरीज़ के अंदर कि क्या सस्पेंस था जो उसको बहुत जल्दी इन्होंने खोल दी। बात कर लेते हैं इस वेब सीरीज़ के कंटेंट की। तो कंटेंट टोटली बेस्ड है हमारे माइथोलॉजी के कॉन्सेप्ट पे। इस वेब सीरीज़ में दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे रावण के 10 इमोशंस होते हैं और वो उस पर कैसे काम करता है, या फिर वो इंसानों में कैसे विकसित होता है ये इस तरह के इमोशंस, और वो लोग किस तरीके से इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं गाइज कैरेक्टर्स के परफॉर्मेंस की। तो मैं बोलूँगा सारे कैरेक्टर्स ने अपना रोल बहुत अच्छे से जस्टिफाई किया है, बट 2 लोग हैं इस पूरे वेब सीरीज़ में जिनको मैं आगे भी देखना चाहूँगा। पहले हैं अमित साध और दूसरे हैं आपके ऋषिकेश जोशी यानी कि प्रकाश कांबले। इन दोनों की एक्टिंग मतलब बिल्कुल नेचुरल थी और ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं या फिर एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। आई पर्सनली अब से मैं थोड़ा सा ज़्यादा भी कॉन्शियस हो जाऊंगा इन दोनों को लेके। अमित साध का तो मैं पहले से भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बट ऋषिकेश जोशी ने जो अट्रैक्ट किया है मुझे, और मैं उसको देखना चाहूँगा आगे आने वाले कुछ सीरीज़ में। वो बंदा कमाल की एक्टिंग करता है यार, मतलब कह नहीं सकते उसके बारे में, बहुत अच्छी एक्टिंग करी है उसने। अब बात करते हैं इस वेब सीरीज़ की डायरेक्शन की। तो मयंक शर्मा डायरेक्टेड ये वेब सीरीज़ के लिए मैं उसको फुल मार्क्स दूंगा, क्योंकि सच में डायरेक्शन बहुत अच्छा था, पिक्चराइजेशन भी बहुत बढ़िया था। जिस तरीके से हर एक सीन को इसमें दिखाया गया है बिल्कुल नेचुरल लगा है, कि कहीं भी ओवर नहीं लगा या कहीं भी कम नहीं लगा है। इसका रीज़न ये है कि फालतू के गाली गलौज इस पूरे वेब सीरीज़ में आपको नहीं मिलेंगे, और फालतू के जो सेक्स सीन्स आजकल दिखाने की कोशिश में पूरी होड़ लगी हुई है वो नहीं है इस सीरीज़ में, जो कि एक प्लस पॉइंट है मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं इस वेब सीरीज़ की रेटिंग की। तो मैं इस वेब सीरीज़ को दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। 1 नंबर मैं दूंगा इनके कैरेक्टर्स की दमदार एक्टिंग के लिए, 1 नंबर फिर मैं दूंगा इनके पिक्चराइजेशन के लिए, और फिर मैं 1 नंबर इनके सिलेक्शन ऑफ स्टार कास्ट को देना चाहूँगा। 0.5 मैं दूंगा इनके फालतू के गाली गलौज या फिर सेक्स सीन्स को ना ऐड करने के लिए। ओवरऑल ये वेब सीरीज़ देखने लायक। अगर मैं इस वेब सीरीज़ को पिछले सीज़न से कंपेयर करूँ तो ऑब्वियसली फर्स्ट सीज़न मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी। उसका रीज़न ये था कि उसमें आर माधवन ने एकदम नेचुरल एक्टिंग करी है, और वो उस वेब सीरीज़ की सबसे ख़ास बात ये थी कि उसमें ज़्यादा एपिसोड नहीं थे। और इस वेब सीरीज़ में क्या है कि इसमें 50-50 मिनट के ऑलमोस्ट 12 एपिसोड हैं, जिसको देखने के लिए आपको कम से कम 9-10 घंटे तो लगाने पड़ेंगे इस वेब सीरीज़ को ख़त्म करने के लिए। ऑब्वियसली कल मैंने स्टार्ट किया था सुबह से और शाम हो गया था, मेरे को शाम के इनफैक्ट मेरे को रात हो गया था इस वेब सीरीज़ को ख़त्म करने में। तो गाइज़ ये थे मेरे कुछ ओपिनियंस इस ब्रीथ सीज़न 2 के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही कुछ रिव्यूज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा अगले वीडियो में। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आपको नए वीडियोज़ नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, गुड बाय।